पूर्व सीएम स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर सीएम और प्रतिभा सिंह ने अर्पित की श्रद्धांजलि। पूर्व सीएम स्वर्गीय इंदिरा गांधी के योगदान को किया याद। हिमाचल के कांग्रेस को ऑल्टो में फिट करेंगे जयराम ठाकुर। 3 साल के सरकार के जश्न पर भी जयराम का हमला, कहा डिजास्टर एक्ट लागू फिर भी जश्न। जल तिरंगा जोश महोत्सव तैयारियों को लेकर पीसी। बचत भवन में उपायुक्त राहुल कुमार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गोविंद सागर झील के तट पर होगा आयोजित। 3 दिवसीय इंटर कॉलेज शतरंज प्रतियोगिता संस्कृत कॉलेज नाहन में हुए आरंभ। प्रदेश में 33 कॉलेजों से 257 लड़के लड़कियां ले रहे भाग। बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक का हुआ आयोजन। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने की शिरकत। विधायक आशीष शर्मा रहे उपस्थित। नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा, आप देख रहे हैं हमारा खास चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने रिज मैदान पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी के साहस, संकल्प और दूरदर्शिता को भारतीय राजनीति की अनमोल विरासत बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति और नेतृत्व क्षमता देश के इतिहास में विरले ही देखने को मिलती है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि इंदिरा गांधी विश्व पटल पर भारत की पहचान को मजबूत करने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश के निर्माण में इंदिरा गांधी की रणनीतिक सोच और निर्णायक निर्णयों ने ऐतिहासिक भूमिका भी निभाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का बांग्लादेश उनकी दूरदृष्टि का परिणाम है, क्योंकि उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि भारत चारों ओर से दुश्मनों से न घिर जाए। उन्होंने इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी का प्रेरणा स्रोत भी बताया और कहा कि उनके दिखाए मार्ग पर चलना पूरे देश का दायित्व है। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष के सरकार पर लगाए आपदा प्रबंधन से जुड़े आरोपों पर सुक्खू ने कहा कि आपदा आने पर सरकार की पहली जिम्मेदारी प्रभावितों को राहत देना होता है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार आपदा पीड़ितों तक मदद पहुंचा रही है। सीएम ने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव अपनी जगह हैं, लेकिन आपदा राहत देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जी की जयंती है। इंदिरा गांधी जी एक ऐसी शख्सियत थी जिनके हौसले की, जिनके साहस की कोई मिसाल नहीं बनती। वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अपने प्राणों का भी निछावर कर दिया। आज जो बांग्लादेश उपजा है वो श्रीमती इंदिरा गांधी की सोच थी कि मेरा देश जो सब जगह से दुश्मनों से घिरा, उससे छुटकारा पाने के लिए एक सोच उन्होंने विकसित की और बांग्लादेश के रूप में एक नया देश का जन्म हुआ। वो श्रीमती इंदिरा गांधी ही कर सकती थी। ऐसा हौसला और ऐसा साथ श्रीमती इंदिरा गांधी में ही था। हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है और वो हमारी सभी कांग्रेस पार्टी की प्रेरणा की स्रोत है। सर, थैंक यू। पिछले कल विपक्ष के नेता ने जश्न तो मना रहे हैं, पंचायती चुनाव के लिए बोल रहे कि डिजास्टर है, किस तरह देखते हैं इस प्रतिक्रिया? डिजास्टर के लिए ही हम वो कर रहे हैं और डिजास्टर पीड़ितों को और राहत पहुंचानी है। निश्चित रूप से जब डिजास्टर होता है तो पीड़ितों को राहत पहुंचाने का दायित्व सरकार का होता है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जयंती के अवसर पर जिला बिलासपुर के उपमंडल घुमारवी के मुख्यमंत्री आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भराड़ी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर और ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने इंदिरा गांधी को प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर नगर और ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि इंदिरा गांधी जैसे महान नेता को याद करना केवल इतिहास को दोहराना नहीं, बल्कि ये जानना भी है कि सशक्त नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति किस तरह देश की दिशा बदल सकती है। उन्होंने कहा कि बच्चियों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए समाज और परिवार को समान रूप से पहल करनी चाहिए। महिलाएं जब किसी जिम्मेदारी को संभालती हैं तो वह पूरे समर्पण और निष्ठा भाव के साथ पूर्ण करती हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भारत का नेतृत्व कर देश को वैश्विक मंच पर एक मजबूत पहचान दी। राजेश धर्माणी ने कहा कि इंदिरा गांधी न केवल भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, बल्कि उन्होंने आर्थिक, सामाजिक और सामरिक दृष्टि से कई साहसिक निर्णय लिए। एकता दिवस के तौर पे मनाया जाता है और ऐसे में जो हमारे यहाँ भराड़ी स्कूल में जो है बच्चों को शपथ दिलाई और सब ने जो है संकल्प लिया कि हम देश की एकता और अखंडता की दृढ़ता के लिए जो है काम करेंगे, देश की प्रगति के लिए काम करेंगे और इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि हम देश विरोधी ताकतों के साथ लड़ते हुए देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सोलन जिला के दून विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरोटीवाला के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने नागरिक अस्पताल बद्दी के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी किया, जहां भवन में अनियमितताओं को देखते हुए मौके पर ही ठेकेदार की क्लास लगा दी गई और कहा गया कि यह पैसा सरकार के पास नहीं, जनता के पास जाता है और अपना कार्य वो सही से करें। उसके पश्चात सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साई रोड पर हनुमान चौक वर्षा शालिका के समीप बद्दी बाजार में दून विधानसभा क्षेत्र की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया, जिसमें बद्दी शहर के शेष बचे हुए क्षेत्रों के लिए सीवरेज पाइपलाइन, ग्राम चक्कों और अपर बटेट के लिए 20 ट्यूबवेल, कल्याणपुर में निर्मित होने वाले राजीव गांधी डे बोर्डिंग विद्यालय की आधारशिला, शिक्षा खंड बद्दी की राजकीय प्राथमिक पाठशाला, हरिपुर संडौली 2 वास खबड़िया राजकीय प्राथमिक पाठशाला, सुराज माजरा लबाणा और राजकीय प्राथमिक पाठशाला चक्का का भी लोकार्पण किया गया। बद्दी एसडीएम कार्यालय और आधारशिला रखी गई। बद्दी शीतलपुर जगातखाना सड़क का भी शिलान्यास किया गया। विश्व बैंक द्वारा वित्तीय पोषित नवनिर्मित बद्दी साई राम शहर सड़क को विधिवत रूप से लोगों को समर्पित नाबार्ड के तहत बारघाट कथौली गुनई मार्ग की आधारशिला भी रखी गई। गुणात्मक और विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया गया। उसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुरानी सब्जी मंडी हनुमान चौक बद्दी में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। दून विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 350 करोड़ के शिलान्यास और उद्घाटन किए गए हैं। आज दून विधानसभा क्षेत्र में बद्दी हॉस्पिटल का दर्जा भी 50 बेड से बढ़ाकर 100 बेड कर दिया गया है। नए बस स्टैंड के लिए 37 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं और एक्सियन पीडब्ल्यूडी का ऑफिस अब दून का अपना होगा और कंबाइंड ऑफिस के लिए 25 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया है, जिसका जल्दी ही काम शुरू कर दिया जाएगा। दून के विधायक ने ये प्रमुख मांगे उठाई थी। 3 स्कूल मानपुरा की पीएससी कर दी गई और निश्चित रूप से 3 स्कूलों को सीबीएसई किया गया है, बरोटीवाला, बद्दी, चंडी, बद्दी और चंडी को, जिससे एजुकेशन के स्तर में सुधार होगा। बिहार चुनाव में बीजेपी को मिली जीत और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 3 साल के कार्यकाल पूरे होने पर शिमला में बीजेपी की ओर से पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इसमें विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर विपिन सिंह परमार विशेष रूप से मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में तो कांग्रेस बोलेरो में फिट हो गई है और अब हिमाचल में कांग्रेस को ऑल्टो में फिट करके दिखाया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री को ऑल्टो बहुत पसंद है। इसी बयान के साथ उन्होंने कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने पर मनाए जा रहे जश्न को पूरी तरह बेकार और जनता के साथ मजाक बता दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में आज भी डिजास्टर एक्ट लागू है, चुनाव नहीं करवाए जा रहे, ट्रेजरी से 10,000 रुपए से अधिक निकालने पर रोक है, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा, पेंशनर परेशान हैं और युवा रोजगार के लिए भटक रहा है। ऐसे माहौल में जश्न मनाना किसी के भी गले नहीं उतर रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार 3 साल में एक भी नई योजना शुरू नहीं कर पाई और पिछली बीजेपी सरकार की हिमकेयर, सहारा, स्वावलंबन गृहिणी
सुविधा और जन मंच जैसी जन कल्याण योजनाएं बंद कर दी गई। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का पैसा लोगों को नहीं मिल रहा और कांग्रेस के नेताओं के पास अपने 3 साल में गिनाने के लिए कोई एक उपलब्धि भी नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर सरकार को थोड़ी भी शर्म है तो उसे जश्न का फैसला वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि बीजेपी 4 दिसंबर को धर्मशाला के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार के जन विरोधी फैसलों के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव ने कहा कि कांग्रेस सरकार आज तक के इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार साबित हुई है। उनके मुताबिक पिछले 3 साल आर्थिक बदहाली, कर्ज, झूठी गारंटियां, अपराधों की बढ़ोतरी और संस्थानों को बंद करने जैसे फैसलों के साल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता की आवाज बुलंद कर रही है और 4 दिसंबर को जोरावर स्टेडियम धर्मशाला में कांग्रेस सरकार के खिलाफ विशाल प्रदर्शन भी किया जाएगा। बिंदल ने बिहार के नतीजों को कांग्रेस की दुर्दशा बताया और कहा कि इसका असर हिमाचल में भी साफ दिख रहा है। कहना है, हम कहते ही रहते हैं। अध्यक्ष जी ने आपके सामने जो विषय रखा है मैं पूरा इंडोर्स करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 3 साल के कार्यकाल पर ये जो जश्न का विषय है ये किसी के भी गले नहीं उतर रहा है। प्रदेश आपदा के दौर में है। डिजास्टर एक्ट हिमाचल प्रदेश में लागू आज की तारीख में है और उस डिजास्टर एक्ट की आड़ में हिमाचल प्रदेश में चुनाव पंचायती राज संस्थाओं के, नगर परिषदों के, नगर पंचायतों के स्थगित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन 3 साल का जश्न लाजमी है, उसके बिना नहीं रहा जा सकता है। आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो जैसे कहा कि आर्थिक बदहाली का दौर इस कदर हिमाचल प्रदेश में है कि ट्रेजरी पर 10,000 रुपए से ज्यादा रिलीज करने पर रोक लगी है। कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, पेंशनर्स को पेंशन नहीं, और बुढ़ापे में जब कर्मचारी रिटायर होता है, बीमारियां लग जाती हैं, उनको मेडिकल रिम्बर्समेंट का पैसा नहीं है। इस प्रदर्शन के आयोजन को लेकर एक प्रदेश स्तरीय कमेटी का गठन किया है, जिसके प्रभारी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय विपिन सिंह परमार जी प्रभारी रहेंगे। सह प्रभारी हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष श्री बिहारी लाल जी, सह प्रभारी हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक आदरणीय पवन काजल जी, सह प्रभारी के रूप में हमारी पार्टी के पूर्व में प्रदेश के महामंत्री रहे, अभी प्रमुख प्रवक्ता श्री त्रिलोक कपूर जी, और हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक श्री सुधीर शर्मा जी। ऐसे 5 लोगों की, वरिष्ठ लोगों की एक टीम है। जल तरंग जोश महोत्सव 2025 की तैयारियों को लेकर आज बचत भवन में उपायुक्त राहुल कुमार की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता आयोजित हुई। उन्होंने बताया कि महोत्सव 21 से 23 नवंबर तक गोविंद सागर झील के तट पर आयोजित होगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 21 नवंबर को प्रातः 11 बजे लुहणु मैदान में महोत्सव का शुभारंभ करेंगे और लगभग 100 करोड़ रुपए की विकासात्मक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। उपायुक्त ने कहा कि इस बार महोत्सव को और व्यापक स्वरूप दिया गया है, जिसमें जल क्रीड़ा प्रतियोगिताएं, रेड क्रॉस मेला, आजीविका मेला और सांस्कृतिक संध्याएं विशेष आकर्षण रहेंगे। उन्होंने जिलावासियों से कार्यक्रम में अधिक से अधिक भागीदारी का आह्वान भी किया है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा
इवेंट जल तरंग जोश महोत्सव 21 से 23 नवंबर को गोविंद सागर झील में मनाया जाएगा, जिसमें हमारा मुख्य आकर्षण जो है वो एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स रहेगा। 21 तारीख को इसका उद्घाटन ऑनरेबल सीएम साहब करेंगे सुबह 11 बजे लुनु मैदान में। और उसके अलावा हमारे कुछ इनॉग्रेशन फाउंडेशन स्टोन होंगे मोर देन 100 करोड़ के, और उसके बाद स्टॉल का निरीक्षण होगा इनॉग्रेशन फाउंडेशन स्टोन। और उसके साथ साथ जैसे आपको पता है कि हमारा आजीविका फेयर भी हमने रखा है, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं उनको एक स्टॉल्स दिए जाएंगे ताकि वो अपने जो यहाँ पे जो भी उनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेल कर सके। उसी लक्ष्य में जैसे हमने व्यास प्योर प्रोडक्ट लॉन्च किया था, तो उनको बड़ा अच्छा दिवाली पे। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंतर्गत महाविद्यालय 3 दिवसीय चेस प्रतियोगिता नाहन के गोरक्षनाथ संस्कृत महाविद्यालय में आरंभ हुई है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश से 33 कॉलेजों से 257 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में लड़कियां और लड़के अपने अपने वर्गों में भाग लेंगे। इन खेलों का शुभारंभ विधायक नाहन अजय सोलंकी ने किया। इस अवसर पर विधायक अजय सोलंकी ने कहा कि चेस यानी कि शतरंज एक प्राचीन खेल है जिसमें व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक विकास होता है। युवाओं को सभी खेलों में भाग लेना चाहिए। अपर नशे आदि से दूर रहकर अपना शारीरिक और मानसिक विकास भी करना चाहिए। इस 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का समापन 20 नवंबर को कर दिया जाएगा। शतरंज प्रतियोगिता का इंटर कॉलेज शुरू हुआ है, इसके लिए बधाई देता हूँ और सभी पार्टिसिपेंट्स को शुभकामनाएं भी देता हूँ। और अभी विधिवत रूप से इसके शुभारंभ की घोषणा की गई, तो मैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बधाई भी देता हूँ। और शतरंज प्रतियोगिता, शतरंज जो है मानसिक तनाव को भी ख़त्म करता है और मानसिक रूप से भी जो है स्ट्रॉन्ग बच्चों को बनाता है। उम्मीद है कि इसमें मैं देख रहा हूँ कि जो छात्राओं की तादाद है उसमें ये भी एक सुखद चीज़ है कि हमारी बच्चियाँ जो है हर क्षेत्र में आगे बढ़ी। और इसके बाद हमारा एक कार्यक्रम है। हमीरपुर में बीजेपी किसान मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि बैठक में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजीव देष्टा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस मौके पर हमीरपुर सदर के विधायक आशीष शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में किसान मोर्चा के संगठनात्मक कार्यों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। बैठक में हर बूथ पर 10 किसान प्रहरी बनने पर जोर दिया गया है। इस दौरान किसान मोर्चा के सदस्यों और पदाधिकारियों को मोदी सरकार की नीतियों का प्रचार और प्रसार करने के लिए भी कहा गया। तो वहीं इस मौके पर मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजीव देष्टा ने बताया कि प्रदेश के हर जिले में बीजेपी किसान मोर्चा द्वारा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। मोर्चा के अध्यक्षों को सभी बूथों पर 10 किसान प्रहरी नियुक्त करने के निर्देश पारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन किसान प्रहरियों के माध्यम से केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों को जनता के बीच में प्रचार और प्रसार किया जाएगा। साथ ही प्रदेश सरकार की नाकामियों को उजागर करने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए। तो वहीं उन्होंने कहा कि जहां केंद्र सरकार लगातार किसानों के हित में योजनाएं तैयार कर रही है, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने लगातार किसान विरोधी और आम जनता के लिए पूर्व सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का काम किया। उन्होंने कहा कि बैठक में पदाधिकारियों को केंद्र सरकार की द्वारा चलाई जा रही नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए काम करने को भी कहा गया है। आज हिमाचल प्रदेश के 9,47,000 परिवार इससे लाभान्वित हो रहे हैं। उसी तरह से जब भी हमारे घर में कोई बीमार होते थे, सबसे पहले हमारी माताओं बहनों को अपने गहने बेचकर इलाज कराना पड़ता था। उसके बाद यदि कुछ बचता था तो जमीनें बेचकर करना पड़ता था। आज आयुष्मान योजना के माध्यम से हमें राहत मिल रही है और 5,000 तक का आयुष्मान का लाभ हमें मिल रहा है। उससे कुछ बच रहा था तो हिमकेयर के माध्यम से मिल रहा था, जो आज प्रदेश सरकार ने पूरी तरह से बंद कर दिया है।
हिमाचल प्रदेश में चिट्ठे के बढ़ते कारोबार को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से विशेष अभियान चलाया गया। उसी कड़ी में हिमाचल पुलिस भी चिट्ठे के बढ़ते मामले पर नकेल कसने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने पिछले 15 दिनों में चिट्ठे के कई मामले पकड़े हैं और उनमें पकड़े गए लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पिछले कल एक घर में रेड कर जब तलाशी ली गई तो वहां से पुलिस को एक व्यक्ति के पास से 6.16 ग्राम चिट्ठा बरामद हुआ। पुलिस ने वहां से 2 अन्य युवकों को भी पकड़ा है। दोनों युवक देहला गांव के निवासी हैं, जबकि तीसरी व्यक्ति चताड़ा गांव की रहने वाली है। पुलिस ने उसके कब्जे से नशे का सामान चिट्ठा बरामद कर एनडीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुट गई है कि नशे का यह सामान आखिर कहां से लाया गया और आगे इसे कहां सप्लाई किया जाना था। पुलिस ने जनता से अपील की कि चिट्ठा के कारोबार में अगर कोई व्यक्ति शामिल है तो उसकी सूचना बेफिक्र होकर पुलिस को दी जा सकती है ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सके। हर तरह के अवैध कारोबार को जड़ से उखाड़ने के लिए व्यापक अभियान चल रखा है और इसमें हमें काफी सफलता भी हासिल हो रही है। पिछले 15 दिनों में ही हमने चिट्टे के जो हैं वो 4 मामले डिटेक्ट किए हैं और जो इनमें शामिल थे उनको सलाखों के पीछे धकेला है। तो इसी कड़ी में जो है पिछले कल विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से थाना सदर ऊना में सूचना प्राप्त हुई कि एक महेंद्र नामक व्यक्ति जो कि चताड़ा का रहने वाला है, उसके घर पर अगर रेड की जाए तो वहां पर चिट्टा बरामद हो सकता है। तो इस सूचना पर जो है वो एसएचओ सदर ने एएसआई कमल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और टीम ने जब उक्त व्यक्ति के घर में लोकल रिस्पेक्टिव्स के साथ जो है वो तलाशी ली, सर्च ली, तो वहां पर जो है 2 व्यक्ति और भी वहां पर पाए गए, जो कि एक का नाम अभिनंदन है और एक का नाम सूरज है। ये दोनों व्यक्ति जो हैं वो चताड़ा के रहने। फिलहाल के लिए हमारी ओर से इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास चैनल। धन्यवाद।